अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज हम अपने किचन में बनाएंगे मटन शाही कोरमा, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर को ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालना है हमने, ज़्यादा नहीं, इतना सा ऑयल डालेंगे और गैस ऑन कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हम इसके अंदर साबुत मसाले डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं। ये साबुत मसाले सारे ये इसके अंदर हम डाल देंगे। चलें जी, इस तरीके से। और बस थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे इन मसालों को। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएं, 1 से 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चॉप किया हुआ मैंने प्याज लिया है। 2 प्याज लिए हैं, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हमने इसका कलर नहीं चेंज होने देना, क्योंकि हम शाही वाइट मटन बना रहे हैं। तो बस इसको तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। बस इसको ब्राउन नहीं हमने करना, ठीक है जी। तो बस इस तरीके से हम इसको 2 से 3 मिनट तक हम इसको हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे प्याज को। और जब ये फ्राई हो जाए, सॉफ्ट हो जाए प्याज, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे, ये मैंने हाफ़ के जी जो है वो मैंने मटन लिया है। ये बोनलेस है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ़ के जी मैंने मटन लिया, वो हम ऐड कर देंगे। ये मैं आपको हाफ़ के जी मटन की रेसिपी बता रही हूँ। तो जैसे आप जो है गोश्त ज़्यादा लेते जाएंगे, वैसे वैसे आप चीज़ें भी बढ़ाते जाइएगा, ठीक है जी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून ये इसके अंदर जाएगा। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे इसको भी अच्छे से। और फिर इसके अंदर मैंने 2 से 3 जो हैं सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड कर दी हैं। ये भी अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा फ्राई कर लेंगे, ठीक है जी। और साथ ही इसके साथ हम डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है नमक, सॉल्ट ऐड कर देंगे 1 चम्मच। और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम इनको भी, सारी चीज़ों को, ठीक है जी। तो बस अब हमने इनको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करने के बाद हम इसको स्टीम दे देंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए इसको स्टीम के लिए रख दिया है। हम 3 से 4 मिनट बस इसको स्टीम देंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने 6 से 7 बादाम लिए हैं और थोड़े से काजू लिए हैं। इसका हमने क्या करना है, इसका हमने सॉफ्ट सा पेस्ट बनाना है। इसको मशीन के अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो चलें इसका पेस्ट बनाते हैं। ये देखें इसका पेस्ट बन गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने ज़ीरा ऐड करना है और छोटा सा मैंने पीस लिया है बादियान के फूल का, और 2 सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और क्या करना है, फिर से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है जी। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वेट उठाएंगे ताकि अंदर से जो स्टीम है वो सारी बाहर निकल जाए, और फिर हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, और पानी जो है वो थोड़ा सा रह गया है, वो हम गैस ऑन करके इसको सुखा लेंगे। गोश्त देखें कितने अच्छे से गल चुका है। बस गैस ऑन करेंगे और पानी को हम सुखा लेंगे। तो चलें अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी तो प्यारे व्यूवर्स, कुकर का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब मैंने गोश्त को क्या किया है, कढ़ाई के अंदर डाल लिया है। तो अब मैं बताती हूँ अब हमने आगे क्या करना है। अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया है। 1 चम्मच घी ऐड करना है हमने इसके अंदर, और साथ ही 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को इसके अंदर थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि खुशबू जो है वो ऑयल के अंदर आ जाए। आंच जो है हमने दम वाली रखनी है। इसके अंदर वही पेस्ट हमने इसके अंदर डाल देना है, वही काजू और बादाम का जो हमने बनाया था, और इसको चम्मच से हिलाते जाना है। काजू और बादाम का जो कच्चापन है वो हमने ख़त्म करना है। ये आग मैंने आपको दिखाई है, देखें बिल्कुल दम वाली है। तो
ये जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी मैंने ऐड करके वापस इसके अंदर डाल दिया है, वेस्ट हमने बिल्कुल नहीं करना। तो चले जी, अब ये जो हमारा मटन है इसके अंदर हम वही वाला पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल देंगे। ये देखें थोड़ा सा थिक है, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको ऐसे करके हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत ही मज़े का लाजवाब ये इसका तरीका है। जो भी खाएगा तो वो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेगा कि ये आपने बनाया कैसे है। ठीक है जी, इस तरीके से आप लाजमी बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें अब इसको हम पकाते हैं हल्की आंच पे और इसका जो पानी है वो सुखाते हैं। 2 से 3 मिनट मुझे गुजर चुके हैं इसको पकाते हुए। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। हाँ जी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आके अगर आपको लगे कि हमारी जो मिर्च है वो थोड़ी सी कम है तो आप वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी 2 से 3 सब्ज़ मिर्च इसके अंदर और ऐड करूँगी। और फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पे ली है, ये भी मैं 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी। ये बहुत हैवी होती है इसलिए इसको शाही कौरमा बोलते हैं। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, हमने इसको मिक्स करना है इसके अंदर ताकि ये अच्छे से हल हो जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने चम्मच हिलाते जाना है। ये बहुत ही मज़े का ये बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें और आगे शेयर भी किया करें। अब हम इसे 9 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको पकाएंगे और फिर इसके बाद चलते हैं हम फाइनल लुक की तरफ। जी प्यारे व्यूअर्स, मुझे दम पे इसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी बिल्कुल निकल के बाहर आ चुका है। तो बस अब हम इसको डिश में डालते हैं और प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। तो जी प्यारे व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप हमारा मटन शाही कौरमा बनके रेडी हो चुका है। आप चाहे इसके नान के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो जी प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स का नाम मत भूलें। मैं आपसे मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।